बंधु मैंने आपण मानू समस्त नूतन वर्ष 2025 पाई मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नुआ वर्षटी आपण मानक जीवन रे ढेर सारा खुशी नहीं आसु, यह ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। तेबे बंधु मैंने जदि आपणकर वृष राशि होता है तो यह भिडटी आपणक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो सेतिपाई आपण माने भिडटी को स्किप न करे थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा आसीबाकु जाउथिबा नूतन वर्ष 2025 रे वृष राशिक जीवन रे केउ सबु बड़ बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर वार्षिक राशिफल विषय रे जानिबा। बंधु माने सब वर्ष अपेक्षा एही 2025 मसिहाटी एक गुरुत्वपूर्ण वर्ष अटे, कारण यह एक एपरि वर्ष अटे जो वर्षटी रे चारोटी बड़ ग्रह निजर राशि परिवर्तन करुछंती। एही 2025 मसिहारे शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति एही चारि बड़ ग्रह निजर राशि परिवर्तन करुछंती। बंधु माने शनिदेव प्रति 2.5 वर्षरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्षरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्षरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। मात्र एही 2025 मसिहारे एपरि संजोग सृष्टि हेउछि जेउ वर्षटी रे एही 4 गोटी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करुछंती। तेबे एही 2025 मसिहाटी आपणक पई किपरि रहइबो से विषय रे आसंतु विस्तार रूप रे जानिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं वृष राशिर राशिधिपति हेउछंती शुक्र। तेबे वर्षर आरंभ रे शुक्र आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती, तृतीय भावरे मंगल विराजमान अछंती, पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती, सप्तम भावरे बुध विराजमान अछंती, अष्टम भावरे सूर्य विराजमान अछंती एवं आपणकर एकादश भावरे राहु विराजमान अछंती। एबे आसंतु जानिबा बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन केबे हेबो। तो शनि 30 मार्च को आपणकर मीन राशि को गोचर करिवे, अर्थात आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि रे अर्थात आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं 18 मई को राहु एवं केतु एही दुई ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे। राहु आपणकर कुंभ राशि को चलन करिवे, अर्थात आपणकर दशम भाव को चलन करिवे एवं केतु आपणकर सिंह राशि को अर्थात आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति आपणको केउ प्रकारर फल प्रदान करिवे। बंधु माने 15 मई पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भावरे रहिबे। तो गुरु आपणकर प्रथम भावरे रहिकी आपणकर पंचम भाव, सप्तम भाव एवं नवम भाव को देखुछंती। तो आपणकर जदि विवाह होई नाही तेबे 15 मई पूर्वरु आपणक घर को भल भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। आपणक घरे आपणकर विवाह को नहीं आलोचना होई पारे, कारण गुरुंकर सप्तम दृष्टि आपणकर सप्तम भाव उपर को ही रहुअछि, जहा फଳରେ आपणकर विवाह स्थिर मध्य होई पारे। गुरु एठारे रही आपणकर ज्ञान रे वृद्धि कराइबे, आपणकर मैच्योरिटी लेवल को मध्य बढ़ाउछंती। गुरु एठारे रही आपणको ज्ञान प्रदान कले, आपणकर शिक्षा को मजबूत बनाइले, आपणकर कम्युनिकेशन स्किल को मध्य बेटर बनाइले। तो प्रथम कथा हेउछि गुरुंकर आपणकर प्रथम भावरे अवस्थिति आपणकर विवाह स्थिर कराइबो एवं जो व्यक्ति मानकर संतान नथिला एवं से माने संतानर कामना करुथिले तो 15 मई पूर्वरु आपण संतान संतति को नेकी किछि प्लानिंग करि परिबे। समय आपणको पई अनुकूल रहिछि, आपणको संतान सुख निश्चित भावरे प्राप्ति हेबो, कारण गुरुंकर पंचम दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपर को रहुछि एवं पंचम भावटी ही होइथाय आपणकर संतानर भाव। पंचम क्षेत्रटी शिक्षार मध्य भाव। तो 15 मई पूर्वरु आपण निजर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण जदि उच्च शिक्षा करबाकू चाहुछंती
तेबे निश्चित भाव में आपण उच्च शिक्षा करें। तो 15 मई पर्यंत 2025 मसीहार आपण को संतान प्राप्ति हेबार बहुत अधिक जोग रहुछि। विवाहर मध्य फाइनाल होई पारे एवं शिक्षा क्षेत्र में मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करि पारंती। आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। मात्र 15 मई परे गुरु जेतेबेले आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे तो द्वितीय भावटे आपणकर धन कुटुंब एवं पाणीर भाव होइथाए। तो जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, आपणकर सेविंग्स बढ़िबो। एही समय रे आपण धन एकत्रित करि परिबे। मात्र 15 मई परे आपण किछि लोन मध्य नै पारंती। गाड़ी को नेकी हेउ किंबा होम लोन हेउ किछि ना किछि लोन आपण निश्चित भाव रे नै पारंती। गुरु आपणकर अष्टम एवं एकादश भावर अधिपति होई आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे। तो एठारे आपणको गोटे कथार विशेष ध्यान रखिबार अछि जे आपण काहा सहित बे आर्गुमेंट करंतु नहीं। जेते पारिबे आपण आर्गुमेंट ठारो दूरे रहबा पई चेष्टा करंतु। तो एही समय आपण कोनोसी फैमिली प्लानिंग करि पारंती। आपणकर परिवार को नूतन अतिथि आसी पारंती एवं गुरु आपणकर द्वितीय भाव रे रही आपणकर दशम भाव को देखिबे, अष्टम भाव को देखिबे एवं आपणकर षष्ठ भाव को मध्य देखिबे। तो दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव एवं दशम भाव रे गुरुंकर दृष्टि रहिबा अर्थ आपण क्यारियर रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। क्यारियर रे आपण बहुत उच्च स्थिति को जाई पारंती। कार्य क्षेत्र रे आपणकर मैच्योरिटी बढ़िबो। एहा व्यतीत क्यारियर रे आपणकर एक बड़ परिवर्तन मध्य देखा देई पारे। आपणकर कार्य क्षेत्र रे प्रमोशन जोग मध्य रहुछि। 15 मई परे आपण निजर कार्य क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। जो मानक निकट रे कोनोसी चाकरी नाही सेमानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। कोनोसी एमएमसी कंपनी रो आपणको जॉब ऑफर आसी पारे। मात्र आपणको पई किछि अशुभ फल मध्य रही अछि। गुरु आपणकर षष्ठ एवं अष्टम भाव को मध्य देखुछंती। जेतेबेले कि षष्ठ एवं अष्टम भाव को कुंडली रे अशुभ बोली माना जायथाए। तेबे एहार अर्थ हेउछि जे 15 मई परे आपणकर शत्रु वृद्धि होई पारे। सेतेबेले आपण निजर खाद्यपेय उपरे मध्य नियंत्रण रक्षा करिबा उचित। कारण आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे। गैस एसिडिटी भली समस्या देखा देई पारे। लिवर एवं डाइजेशन ने प्रॉब्लम देखा देई पारे। सेतिपई आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। एबे आसंतु जानिबा शनिकर गोचर आपणक उपरे किपरि प्रभाव पकाइबो। शनिकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आनिबो। तेबे शनि आपणक पई जोगकारक ग्रह अटंती। शनिदेव आपणकर भाग्य भावर अधिपति अटंती, अर्थात आपणकर नवम स्थानर अधिपति अटंती। यह व्यतीत दशम भावर अधिपति मध्य शनि ही अटंती एवं 30 मार्च पर्यंत शनि आपणकर दशम भावरे अर्थात आपणकर क्यारियर भावरे विराजमान रहिबे एवं 30 मार्च को शनि आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं संपूर्ण वर्षटी शनि आपणकर एकादश भावरे ही रहिबे। तेबे एकादश भावटी आमर इच्छार भाव होइथाए, इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए, लाभर भाव होइथाए एवं आमर इनकमर मध्य भाव होइथाए। तो नवम एवं दशम भावर स्वामींकर कनेक्शन एकादश भाव सह बनिबो। तो शनिदेव आपणकर एकादश भाव को 30 वर्ष परे आसुछंती। तो एही वर्षटी रे आपण नुआ नुआ जिनिस किछि किनि पारंती। कारण शनिदेव जेउ स्थान रे विराजमान रहिथांती सेही स्थानर वृद्धि करिथांती। अर्थात 30 मार्च परे आपण कोनोसी घर किनि पारंती, कोनोसी फ्लैट किनि पारंती किंबा कोनोसी जानवाहन मध्य किनि पारंती, गृह निर्माण मध्य करि पारंती, एपरिकी कोनोसी इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस मध्य किणाकिणी करि पारंती। एही समय आपणक निकटकु चारि दिगरु धन आसीबो। धन आसीबार समस्त मार्ग आपणक पई खोली जिवो। चारि दिगरु आपणक लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो एवं जेउ व्यक्ति विशेष मानकर कंस्ट्रक्शन रो काम रहिछि, मैन्युफैक्चरिंग रो काम रहिछि, कोनोसी इंडस्ट्रियल रो काम रहिछि किंबा आपणकर कोनोसी फैक्ट्री अछि तो शनि आपणकर एकादश भावरे रही एही सब क्षेत्र रे निश्चित भावरे आपणको लाभ प्रदान करिवे। कारण शनिदेव आपणकर एकादश भावरे रहिछन्ती। एकादश भावटी इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए। तो एही वर्ष आपणकर इच्छा पूर्ण हबो। आकस्मिक धन लाभर मध्य जोग बनुछि।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ, ତ ଧନ ଲାଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେକୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 18 ମେ ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚମତ୍କାର ହେବ। ରାହୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ହାର୍ଡୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ଏବଂ ଲାଭ ଆପଣ ଅଧିକ ପାଇବେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆକସ୍ମିକର ଗ୍ରହ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ମେ ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ 18 ମେ ପରେ କେମିତି କେଉଁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ମଧ୍ୟ ଅଫର ଆସିବ। ଏପରି ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଅକସ୍ମାତ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବେ। ମାତ୍ର ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶନି ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ, ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯୋଗୁଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ, ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଏସବୁକୁ ଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏହି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। ତ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଜ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଏବଂ ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।